नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का विज्ञान टेक चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में अब साइंस होता क्या है इसको समझते हैं। तो मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों के द्वारा जो प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला, निर्जीव पदार्थों के विज्ञान, मतलब साइंस इन नॉन लिविंग बीइंग्स। अब देखिए, निर्जीव पदार्थ का विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, तो भौतिकी विज्ञान आता है। भौतिकी, इसके अलावा रसायन विज्ञान आ जाता है। इसके अलावा क्या आता है, भूगर्भ भौतिकी आता है तथा खगोल शास्त्र। मतलब निर्जीव पदार्थों के अंतर्गत विज्ञान में हम लोग रसायन, भूगर्भ भौतिकी और जो है कि खगोल शास्त्र इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आगे कि सजीव पदार्थों के अंतर्गत विज्ञान में क्या होता है। सजीव पदार्थों के अंतर्गत विज्ञान, इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तथा जंतु शास्त्र का अध्ययन करते हैं। वनस्पति शास्त्र मतलब बोटनी तथा जंतु शास्त्र मतलब जूलॉजी। अब बात करते हैं कि भौतिकी। भौतिकी क्या होता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है कि प्राकृतिक तथा प्राकृतिक के नियम का अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक तथा प्राकृतिक के अध्ययन का नियम क्या होगा, जैसे बात करते हैं गैलीलियो, वैज्ञानिक थे गैलीलियो का नियम पढ़े होइएगा, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तथा इसी प्रकार न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन्स लॉ। किसने? न्यूटन्स ने न्यूटन्स लॉ दिया था। तो ये सब जो है कि प्राकृतिक से संबंधित नियम है, जिसको प्राकृतिक का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। भौतिक राशि, तो देखिए कोई भी भौतिक जो है कि संबंधी नियम है तो उसको अध्ययन करने के लिए जो है कि क्या होगा, भौतिक राशि होगा। मतलब भौतिक राशि जिन पदों में किसी भौतिक गुण तथा भौतिक के नियम का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुण तथा भौतिक के नियम का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है कि भौतिक राशि कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि भौतिक गुण क्या है, लंबाई। लंबाई को जो है कि हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब किसी वस्तु का जो है कि कितना लंबा है कोई वस्तु, उसके बारे में जानकारी हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, लंबाई के माध्यम से। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक प्रकार का गुण है। जैसे कोई वस्तु कितना वजन का है ये हम लोग पता करते हैं, तो द्रव्यमान क्या हुआ, जो है कि भौतिक राशि हुआ। उसी प्रकार कार्य, कोई भी कार्य किया जाता है तो कार्य कितना किया गया, इसके बारे में हम लोग जो है कि कार्य के अंतर्गत समझते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, भौतिक राशि को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है मूल राशि। और मूल राशि क्या होता है, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र रहे। क्या रहे, स्वतंत्र। जो स्वतंत्र रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है कि मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या 7 होती है। मूल राशि की संख्या, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। जैसे लंबाई है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण इत्यादि क्या है, यह मूल राशि है। अब दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किस राशि को कहा जाता है, तो वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा
आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं क्या, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने दूरी, बल गुने दूरी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसको निकालने के लिए, मतलब कि व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है कि निर्भर करते हैं किस पर, तो मूल राशि पर निर्भर करते हैं। तो जो राशि मूल राशि पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब बात करते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, तब कोई भी भौतिक राशि है उसको अध्ययन करने के लिए उसकी माप की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माप की आवश्यकता होती है। उसके माप के लिए प्रमाणिक निश्चित माप को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो लंबाई को मापने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मीटर से हम मेजर करेंगे। इसी प्रकार घनत्व का बात करते हैं तो घनत्व को किस चीज़ से मापते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम मतलब केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, ये किसका मात्रक है, तो घनत्व का मात्रक है। इसी प्रकार जो है कि क्या होता है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर हम बात करते हैं व्युत्पन्न। अब बात होती है क्या, यहाँ पे मात्रक भी दो प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का कौन कौन, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक सबसे पहले समझते हैं। तो जो मूल राशि है, पहले पढ़े ना, मूल राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। यहाँ पे लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो जो मूल मात्रक है वह क्या होता है, मूल राशि के मात्रक होता है। इसके बाद जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब, मतलब वही केजी पर मीटर क्यूब क्या हुआ, यह घनत्व का मात्रक हुआ। फिर उसी प्रकार वेग क्या है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। फिर हम बात करते हैं आगे, क्या होता है कि भौतिक राशि को व्यक्त करना। कोई भी भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहला चीज़ क्या है, तो पहला जो है कि इसका अंकिक मान होना चाहिए और दूसरा मात्रक होना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पटना से जो है कि गया की दूरी, पटना से गया की दूरी 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर, पटना से गया की जो है कि दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है क्या, ये 200 क्या हुआ, यह अंकिक मान हुआ और फिर ये मात्रक जो है किलोमीटर हुआ। जैसे और भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाते हैं। कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो 100 क्या हुआ, मेरा अंकिक मान हुआ। तथा ये जो है कि न्यूटन क्या हुआ, यहाँ पे न्यूटन इसका यूनिट हुआ। तो हम लोग विज्ञान को समझे तथा विज्ञान के प्रकार को समझे, भौतिक राशि को समझे हम, तथा भौतिक राशि के अंतर्गत मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि को समझें। इसके अलावा मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक को समझें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो है कि अगले चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की पद्धति के बारे में, जिसमें CGS मात्रक होता है। इसके अलावा जो है कि FPS होता है, MKS होता है तथा SI सिस्टम के पढ़ेंगे। धन्यवाद।